हाउ डू यू एक्चुअली गेट द हेयर जिसमें लशियसनेस होती है, जो कि अच्छे दिखते हैं और जो एक्चुअली तुम स्टाइल कर सको। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ आर यू गोना गेट दैट हेयर। मेरे को ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कमेंट आता है कि आई वांट टू गेट हेयर लाइक यू, मेरे को तुम्हारे जैसे हेयर चाहिए। लाइक कि मैं हेयर कट भी नहीं करा था, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्रो देम। द थिंग अबाउट हेयर इज ये जस्ट एक ऑप्शनल चीज है जो तुम्हारे बोन मास को बेटर दिखाती है। इज द फुल वे हाउ टू गेट बेटर हेयर। नाउ मैं इसमें तुम्हें पूरा बता दूंगा हाउ टू गेट हेयर, कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, हेयर को अच्छी लेंथ में लाना कैसे है। सो लेट मी जस्ट नॉट वेट एनी फर्दर टाइम और मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। There is a discount on the community right now, and I want you to join. Okay, I want you to have in my community. Here are some of the transformation and courses you will get there. I'm gonna hop on a one-on-one call with you. Okay, most communities don't have this. This is a very specific feature. Now let me not waste your further time. हर एक इंडियन बंदा इस myth में बिलीव करता है कि तुम्हें फेस शेप के हिसाब से हेयर कट लेने हैं, एंड दिस इज जनरली नॉट ट्रू। तुम्हारी फेस शेप मैटर नहीं करती है हेयर कट पे। एक बार कभी फेस शेप को नहीं देखता है। तुम्हारी फेस शेप तुम्हारे हेयर कट से इट जस्ट डजंट वर्क आउट। अगर मैं किसी से पूछूं कि मेरी फेस शेप क्या है, ही विल बी लाइक कि मेरी स्क्वायर है, मैं बस कट कर रहा हूँ। डू यू नो हाउ लुक विद अ बस कट? तुम्हें फेस शेप के ऊपर नहीं जाना है। द थिंग इज फेस शेप मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि अपील कितनी है एक हेयर कट में, और वो हेयर कट के बाल कितने लॉन्ग है। मैं किसी भी बंदे को ले लूँगा जो छोटे बाल रखता है, जो बस कट रखता है और वो अच्छा दिखता है, वो ज़्यादा बालों में ही अच्छा दिखेगा। ये बस एक लॉ है। ज़्यादा बालों में इंसान अच्छा दिखता है। कोई ऐसी एग्जांपल मेरे को कमेंट में डाल देना। ब्रैड पिट ब्रैड पिट। अगर तुम कोई भी ऐसे एग्जांपल लोगे ना जिसके बाल बड़े हैं, वो गंदा दिख रहा है, और कम है अच्छा दिख रहा है, सब इतनी कोप दिखती है आजकल की, पता नहीं बाल लंबे मत करो, गे है। लेट्स जस्ट नॉट गो डाउन दैट रूट। मैं बस तुम्हें ये चीज बता देता हूँ, योर हेयर मैटर्स अ लॉट, स्पेशली व्हेन दे आर बिग। लुक एट माय फेस राइट नाउ। मैंने भी लंच किया एंड आई एम ब्लोटेड एज शिट, मगर तब भी हेयर आर कैरिंग मी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो बोन मास को फ्लॉट कर सकती है, व्हाई नॉट हैव मोर ऑफ। देखो कुछ रूल्स आते हैं कोई भी हेयर कट करते टाइम पे। एक चीज जो हमेशा है, दैट इज टू कवर योर फोरहेड। अपना फोरहेड दिखा के कोई अच्छा नहीं लगता। मेरे को तुम कोई भी एग्जांपल दे देना, अगर कोई बंदा अपना फोरहेड कवर करता है, मैटर नहीं करता कितना छोटा है, कितना अच्छा दिख रहा है, बट ही जस्ट लुक्स गुड, क्योंकि ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है कि ब्रोरेज ज़्यादा थिक है और घूम फिर के चीज़ें वही अट्रैक्टिव है जो कि प्राइमली, जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग है। जस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्गर ब्रोरेज। मैं ऐसे सामने बाल रख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये हड्डी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके ना, अब ये वियर्ड लग रहा है, बट अगर तुम कहीं चल रहे हो, किसी को ये नहीं पता, ही जस्ट थिंक यू लुक गुड। ओके, सो ये बोन ज़्यादा अच्छी लगती है जब तुम अपने बालों को आगे रखते हो। दैट्स व्हाई आई विल से कोई भी हेयर कट का रूल है, कवर योर फोरहेड नो मैटर व्हाट। ओके, फोरहेड अगर अपनी बात करूं, आई डोंट रीच माय हेयर, मैं हेयर स्टाइल नहीं करता बिकॉज़ मैं शॉवर से आके अपने हेयर बना लेता हूं। अगर कोई बाहर पड़ रहा है, जस्ट यूज सी सॉल्ट स्प्रे, व्हिच इज नॉर्मल, हर एक बालों पे सी सॉल्ट स्प्रे काम करेगा। सी सॉल्ट स्प्रे कुछ ऐसी चीज नहीं है जो बाल रुइन करेगी, ये करेगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी तुम प्रोडक्ट खरीदते हो एंड इट हैज अ फक टन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, खासकर वैसे इंग्रेडिएंट्स जिसका तुम नाम तक लेके ऐसा सोच रहे हो व्हाट द फक इज दैट, पता नहीं EDP 445 ऐसी चीजें, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो है क्या, सो दैट प्रोडक्ट माइट बी शिट। ओके, बड़ी सारी चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो तुम कभी खाओ ना। ओके, सारी चीज़ों में पॉर्क तक प्रेजेंट होता है। ओके, सो आई डोंट नो अगर तुम्हें खाना है नहीं, बट तुम्हें थोड़ा इस चीज़ के ऊपर अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि कौन से फूड में क्या प्रेजेंट है, किस फूड का स्ट्रक्चर क्या है, उस फूड के अंदर है क्या। हेयर की स्टाइलिंग पे तो मैंने काउंटलेस ऑफ शॉर्ट्स डाले हुए हैं, बस तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे हेयर की इनफ लेंथ नहीं है कि वो एक मिडिल पार्ट में आ सके, सो डू नॉट मेक अ मिडिल पार्ट। वो तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो तब मत करो, तब मत करो, थोड़ा वेट करो, फिर मिडिल पार्ट करो। तब तक तुम्हें एक फ्रिंज सूट करेगी। ओके, मैं अगर इतने बालों के साथ फ्रिंज करने लगूँ तो मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। मेरे को बेशक पोमेड चाहिए, मेरे को सी सॉल्ट स्प्रे चाहिए, एंड मे बी सम मोर। आई ऑल्सो नीड अ हेयर ड्रायर, बिकॉज उसके अलावा तुम्हें वो फ्लफी हेयर का इफेक्ट नहीं मिलता। People who have curly hair, they generally have an advantage because curly hair has a lot of appeal. और अगर तुम चाहते हो तो अपने hair curl up कर लो, nothing bad about that, you can do that too. That's a pretty good soft max. People with curly hair अच्छे दिखते हैं। You can also try having curly hair, but हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम सी सॉल्ट भी खरीदोगे, curly hair तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाले। ओके, इधर तुम्हें बालों में रबड़ बांध के curly hair मिलेंगे। अगर तुम्हें कर्ली हेयर चाहिए, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा और एक सैलून में जाके पर्म कराना पड़ेगा। पर्म, ओके, दैट एक्चुअली गिव्स यू कर्ली हेयर, फ्लफी हेयर जो भी तुम बोलते हो। मी, अगर तुम मेरे बारे में बात करो, आई डोंट थिंक आई शुड गेट अ पर्म, नीदर डू आई थिंक कि मोस्ट पीपल नीड टू गेट अ पर्म। मोस्ट लोगों को सारे के टाइप में फिट नहीं करना है कि कर्ली हेयर, थोड़े से मसल, एंड आई जनरली डोंट लाइक दैट। ओके, कर्ली हेयर सीम्स अ बिट फेमिनिन,
बट नथिंग बैड विद बीइंग फेमिनिन, ओके। मेरे को थोड़ा सोचना पड़ा कि इससे पहले मैं किसी को ऑफेंड ना कर दूं, ओके। जस्ट सेइंग, अगर तुम्हारे स्ट्रेट हेयर है दैट इज pretty much normal, everyone has straight hair and straight hair has more appeal थिंक कि कर्ली हेयर ज़्यादा रेयर होते हैं, तो उस वजह से कर्ली हेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बट आई डोंट थिंक कि मोस्ट लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें जाकर एक पर्म कराना चाहिए ताकि उनके हेयर कर्ल अप हो जाए। बट कुछ लोगों में जो में सूट करेगा, और मैं बोलूँगा कभी लाइफ में एक बार पर्म लेके ट्राई करना, लेकिन कीप इन माइंड इसके डेंजर्स भी है, ओके। जस्ट लाइक तुम हेयर कलर कराते हो उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है कि बाल थोड़े ख़राब हो सकते हैं, बट बाल झड़ेंगे नहीं, ओके। बेशक बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी बट बाल नहीं झड़ेंगे, ओके। फीमेल्स के एग्जांपल ले लेते हैं। फीमेल्स क्या बालों को रेड कलर नहीं कराती, तो उनके बाल झड़ते क्यों नहीं है? सारे नहीं झड़ते क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट डीएसटी से बाल झड़ते हैं, ना कि हेयर कलर करा के, ओके। मे बी इट कैन डिस्ट्रॉय द हेयर क्वालिटी, मे बी इट कैन डिस्ट्रॉय द हेयर मॉइस्चर whatever, बट hair ruin नहीं होंगे, okay? It will still be there, it will still be alright, it will still be fine. That was it for the video. बस हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखना, there is nothing bad with having longer hair. और इन लोगों की बात मत सुनो कि लंबे बाल नहीं रखने, छोटे रखो, छोटे बालों से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इससे इट इज़ ऑल जस्ट कोप, ओके। कोप बाय पीपल जो कि लंबे बाल ग्रो नहीं कर सकते, या फिर कोप बाय पीपल जिनको मजबूरी में काटने पड़ते हैं, या फिर जो सोसाइटी की नहीं सुन पाते। लंबे बाल रखना गे है, ओके गे है, चलो इसको कंसिडरेशन में लेते हैं, लंबे बाल रखना गे है। तो तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है कि तुम बाहर जाओगे और तुम्हें बाकी मर्द जिसके लिए तुम वैलिडेशन सीख कर रहे हो वो तुम्हें गे समझेंगे। इज इट ऑल अबाउट दैट? एक्चुअली दैट इज फकिंग पैथेटिक, ओके। Now that was all for the video, okay? I'll see you in another one. If you want to join the community while the sale is going on, check the description, and also a free Discord server is down there. मोस्ट इंडियन यूट्यूबर्स तुम्हें बताएंगे म्यूइंग करो, वेट लॉस करो, बाल बढ़ाओ, और ये सब बेशक काम करेगा भी, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके। सर्जरी, स्टेरॉइड्स, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लुक्स मैक्सिंग। तुम्हारे लुक्स को जो भी इंप्रूव करता है दैट इज लुक्स मैक्सिंग। यू नो ऑल दीज पीपल जो कि इंस्टा से लुक्स मैक्सिंग से वाकिफ हुए हैं, दे आर लाइक नो टेकिंग स्टेरॉइड्स, ये लुक्स मैक्सिंग नहीं है, इट्स गना ruin your health. No, everything which improves your looks is looks मैक्सिंग, and these two things, surgery या steroids, ये सब भी तुम्हारी लुक्स को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर सकते हैं अगर तुम उसे ध्यान से यूज़ करोगे। दे आर अ रियली गुड वे टू इम्प्रूव योर लुक्स। सेलिब्रिटीज अपने बॉडी को बेटर कैसे करते थे? टेक स्टेरॉइड्स। एक ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिसने कभी किसी मार्वल या किसी सुपर हीरो मूवी में काम किया है एंड ही हैजंट टेकन एनी स्टेरॉइड्स या साम। अपने दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखना, ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स ने और ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स हैं जिसने भी कभी किसी ऐसी मूवी में काम किया जब मसल रिक्वायर्ड थे, उन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है। तुम कोई भी मूवी बोलो,